बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और दोस्तों, आज भी हम ताल्लुकात आमा के हवाले से बात करेंगे, यानी पब्लिक रिलेशन के हवाले से कि सनत और तिजारत में पब्लिक रिलेशन क्या होती है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी अफादियत क्या है। सनत और तिजारत यानी इंडस्ट्रीज और बिजनेस में इसकी अहमियत क्या है। सनती ताल्लुकात आमा के जो मकासद है वो क्या होते हैं, बैनुल-अक़वामी सनती ताल्लुकात आमा क्या है, इस के बारे में हम आपको आज के लेक्चर में बताएंगे कि सनती और तिजारती ताल्लुकात आमा क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो सनती और तिजारती है और तिजारती ताल्लुकात आमा। ताल्लुकात आमा को हम पब्लिक रिलेशन शॉर्ट लिखते हैं, पीआर लिखते हैं। तो इंडस्ट्री और सनत की जब हम बात करते हैं, बिजनेस की जब हम बात करते हैं, तो जिस तरह समाजी मुआशरे में या समाजी जो ज़िंदगी है उसमें ताल्लुकात आमा की अहमियत बहुत ज़्यादा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह जो जदीद समाजी काम होते हैं, यानी सनतें होती है, कारोबार होते हैं, उसमें भी ताल्लुकात आमा की जो अहमियत है, अफादियत है, वो भी बहुत ज़्यादा है। और जदीद दौर में जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी अहमियत और अफादियत बजाय कम होने की मज़ीद बढ़ गई है। और यही वजह है कि जब हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करते हैं तो उनकी सनतों में बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, तो उनके जो शोबा है ताल्लुकात आमा का, उसकी अहमियत और अफादियत का भी उतना ही बड़ा हिस्सा होता है जितना वो कारोबार होता है। तो उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि आज हम जो तीसरी दुनिया, गरीब ममालिक या तरक्की पजीर ममालिक की बात करते हैं, या तरक्की याफ्ता ममालिक में भी जो छोटे लेवल पे कारोबार होते हैं, तो वहाँ पर भी ताल्लुकात आमा यानी पीआर, पब्लिक रिलेशन पे का जो शोबा है उसकी अहमियत पर बहुत ज़्यादा जोर दी जाती है। और उसमें हम देखते हैं कि मज़ीद जो है लोगों के लिए उसमें आगाही के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुरतब किए जाते हैं और ताल्लुकात आमा का शोबा उसमें राइज होता है। यही बात है कि जब सनती ताल्लुकात आमा के हम मकासद की बात करते हैं तो दो मकासद सनती ताल्लुकात आमा के हवाले से हमारे सामने आ जाते हैं। सबसे पहला जो बड़ा मकसद है किसी भी कंपनी से मुतालिक पब्लिक के मुख्तलिफ ग्रोहों, बिलखुसूस गाहकों, डीलरों, हिस्सादारों, प्रेस और मुलाजिमीन के साथ मुफीद रवाबित कायम करना होता है। कंपनी की कामयाबी के लिए इन ग्रोहों के साथ अफ़हाम तफ़हीम और इनके ताउन का हुसूल ज़रूरी होता है। ताल्लुकात आमा का दूसरा मकसद सख्त मुकाबले के इस दौर में कंपनी की खिदमात और मसनूआत की साख को कायम रखना और फ़रोग़ देना होता है। यानी पहले जो दो मकासद हैं, मैं इस तरह मैंने आपको बताया, तो हमारी कोशिश होती है जो शुबा ताल्लुकात आमा के जो अफसरान होते हैं, जो मुलाजिमीन होते हैं, कि वो अपने जो गाहक होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, जो मुलाजिमीन होते हैं, अखबारात के साथ, मीडिया के साथ, जो डीलर हजरात होते हैं या जो शेयर होल्डर होते हैं, उनके साथ वो बेहतर ताल्लुक़ रखे, बेहतर रवाबित रखे, ताल्लुक़ जो है वो मुसलसल कायम रहे। ताल्लुक़ जो है कंपनी के मुफाद के लिए ये ज़रूरी है कि उनका जो भी मसाइल हो अफ़हाम तफ़हीम से यानी बातचीत से उसको हल निकाला जाए और एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए। इस तरह जब दूसरे जो मकासद है तो कंपनी की खिदमात और मसनूआत के हवाले से जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी मयार को हमने देखना होता है कि वो अपनी साख को बरकरार रखे और क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और क्वालिटी के मुतालिक हमें अपने जो ओनर्स होते हैं उनको खबरदार रखते हैं। मार्केट का फीडबैक लेके जो गाहक की राय होती है, जो आम जो ख़रीदार या हिस्सेदार होते हैं, जो मुख्तलिफ राय हमारे पास फीडबैक की शक्ल में आ जाती है, तो वो हम अपने ओनर्स के साथ शेयर करते हैं। इस तरह हम बात करते हैं ताल्लुकात आमा का जो रवैया है यानी बिहेवियर, और ताल्लुकात आमा का जो अमल है वो क्या है। इसमें भी ये ज़रूरी है कि सनत और तिजारत में इसकी ज़रूरत है कि किसी कंपनी या तंजीम में जो बड़ी से बड़ी हो या छोटे लेवल तक भी हो, तो सबका जो भी अफराद है, ताल्लुकात आमा का जो लोग हैं, उनका रवैया मुनासिब होना चाहिए, उनको मुनासिब रवैया इख्तियार करना चाहिए, उनको अपने अमल से जाहिर करना चाहिए कि वो जो इदारा है उसके साथ वो मुखलिस है, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी साख के लिए वो काम करते हैं। इस तरह मुलाजिमीन के साथ भी वो बेहतर ताल्लुक़ रखते हैं और सब अफराद मिलकर ये सब की जिम्मेदारी बनती है मजमूई तौर पर
کہ وہ اپنے جو ادارہ ہے اس کے لیے کام کرے، اور خاص طر تعلقات عامہ کا جو شعبہ ہے تو ان کا تو یہ کام ہی ہے کہ وہ ابلاغ کے فن کی خصوصی تربیت بھی ان کو ملی ہوتی ہے، یا وہ حامل افراد ہوتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ادارے کی بہتری کے لیے کیا کام کرنا ہوتا ہے، یا اپنی ساکھ کو کس طرح برقرار رکھنا ہوتا ہے، ادارے کی منفی باتوں کو ختم کرنا ہوتا ہے، پازیٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پبلک کے سامنے، اپنے کلائنٹ کے سامنے، اپنے جو شیئر ہولڈرز ہے ان کے سامنے، یا جو بھی آپ کے کسٹمر ہے ان کے سامنے آپ رکھتے ہیں۔ اس طرح ترجیحات کا تعین بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ جو بھی صنعتی اور تجارتی جو تعلقات عامہ میں ترجیحات کا تعین ہے وہ بہت ضروری ہے اس حوالے سے، اور ہم کہتے ہیں کہ محدود وسائل اور محدود افرادی قوت سے بہترین طور پر استفادہ لیا جائے۔ اس طرح کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ترجیحات کا تعین کیا ہونا چاہیے، یعنی ایک کمپنی ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ ہم اس کی پروڈکٹیوٹی پہ ہمارا کام ہو، ہم کم مزدوروں سے زیادہ کام لیں، اور اپنے اچھے ماحول کی وجہ سے، اپنے روابط کی وجہ سے، جو ہمارا پبلک ریلیشن کا جو شعبہ ہے اس کی وجہ سے، تعلقات عامہ کی وجہ سے ہم اپنی صنعت تجارتی جو ادارے ہیں اپنے اندرونی سطح پر، انڈسٹریز کے اندر یا شعبے کے اندر یا ادارے کے اندر، کارخانے کے اندر جو تعلقات ہے اس کو بھی بہتر بنائے، اور جو باہر ہے یعنی خارجہ جو سطح پہ ہے تو ان کے بھی وہاں پر بھی بنائے، اور بعض اوقات ہم اس حوالے سے خارجہ سطح پر بھی لوگوں کی مشیروں کی خدمات حاصل کرتے ہیں، مختلف ادارے اس حوالے سے اندرونی سطح پر بھی حاصل کرتے ہیں، اس کے تاکہ جو ادارے کی مقاصد ہو وہ جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو سکے۔ اس طرح ذرائع ابلاغ کا جو کے ساتھ تعلقات میں فوقیت حاصل کر لیتا ہے یہ ادارہ، اور جو اپنے ملازمین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا یہ بھی ہمارے ترجیحات میں ہونا چاہیے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے نمبر پہ ادارے کا متعلقہ عوام کے ساتھ روابط اور ان کو ترجیح دیتا ہے، یعنی یہ جو تین عمل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی ترجیحات کی تعین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے میڈیا کے ساتھ آپ کا تعلق بہتر ہو، دوسرے نمبر پہ جو آپ کے ملازمین ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلقات صحیح ہو، تیسرے نمبر پہ جو آپ کے متعلقہ جو لوگ ہیں، جو آپ کے گاہک ہے، کلائنٹ ہے، کسٹمر ہے، ان کے ساتھ آپ کا تعلقات بہتر ہو۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایسی منصوبہ سازی یعنی ایسی پلاننگ کرنی چاہیے جس میں ہمارے ترجیحات کا واضح طور پر تعین ہو۔ اب ہم خریداروں کے ساتھ تعلقات کی بات کریں گے، یعنی خریداروں کے ساتھ جب ہم تعلقات کی بات کرتے ہیں تو کسٹمر کے ساتھ، خریداروں کے ساتھ پی آر کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ جو ہمارے مختلف گاہک ہوتے ہیں جو جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جو ہمارے مصنوعات استعمال کرتے ہیں، یا وہ مختلف طریقے سے ہمارے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے گاہکوں کے ساتھ جو ہمارے مصنوعات ہیں ان کے معیار کو اور ان کی قیمتوں کو ہم دیکھتے ہیں، مصنوعات کی فراہمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت پر ہو، تاکہ کسی کمپنی کے ساتھ بھی اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وقت پر ہو، ٹائملی ہو، اچھے انداز میں ہو، تو خریداروں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی کمپنی کوئی چیز آفر کرتی ہے وہ ایک دن کا ٹائم دے دے، پالیسی میں ایک دن ہو اور آپ بھی ان کو ایک دن بتا دے اور کمپنی وہ چیز 3-4 روز کے بعد دے، تو اس سے جو کمپنی کی ساکھ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر جو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، یعنی آج جو ڈیمانڈ ہے شاید کل نہ ہو، تو اگر آپ نے آج ٹائم کی سپلائی نہیں کی تو آپ کے جو خریدار ہیں وہ بدظن ہو جائیں گے، وہ کسی اور سائٹ پہ یعنی اور پروڈکٹ کی طرف چلے جائیں گے، شاید آپ کو اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ ہم مارکیٹ میں یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں آپ نے سپیس نہیں چھوڑنی کسی اور کے لیے، یعنی جو ٹائم پہ آپ نے سپلائی کرنی ہے تاکہ آپ کے جو گاہک ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی رہے۔ اس مقصد کے لیے ہم مختلف میڈیم استعمال کر سکتے ہیں، اخبارات کا سہارا لیتے ہیں، پیشہ ورانہ
जो मुख्तलिफ मैगज़ीन है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इन चीज़ों का सहारा लेकर हम मौसर राबते के अलावा राब्ता कर सकते हैं और इन राब्तों के अलावा हम मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, इसके हवाले से सेमिनार कर सकते हैं, ख़बरनामे मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो छापते हैं अपने प्रोडक्ट्स के मुतालिक, अपने गाहक के लिए मुख्तलिफ खतूत भी लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ बैंक आपको ख़त लिखते हैं, मुख्तलिफ जो इदारों के साथ अगर आप शेयर होल्डर है वो आपको ख़त लिखते हैं, इंफॉर्मेशन सीडीज़ भेजते हैं, वेबसाइट का बताते हैं, SMS करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं आज के जदीद दौर में। तो ये चीज़ें बुनियादी मकसद ये होता है कि आप इदारों के साथ आपका ताल्लुक हो। इस तरह मुख्तलिफ इदारे जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ नुमाइश का इनकाद भी करते हैं। अभी हम इस्लामाबाद में एक नुमाइश देखते हैं कि वो डायमंड्स की तरफ से किया जा रहा है, डायमंड फोम की जानिब से, और उसमें मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स है, ख़ासकर जो इंडस्ट्री है, ये जो लकड़ी वगैरह की यानी सोफे हो गए, घरेलू सामान हो गए या दफ्तरी सामान, जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, बेड सोफ़ा से लेकर टेबल कुर्सियाँ, मुख्तलिफ अलमारी जो लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हैं। तो ये इंडस्ट्री चूँकि बड़ी इंडस्ट्री है, इस हवाले से अभी भी इस्लामाबाद में एक सेमिनार का इनेकाद कल से होने जा रहा है। कहने का बुनियादी मकसद ये है कि इनका आवाम के साथ ताकि राब्ता हो और उसमें मुख्तलिफ डिस्काउंट का दिया जाता है ताकि आवाम उनकी जानिब आए और उससे फ़ायदा उठाए और उनकी भी तशरीह हो, ज़ाती तौर पर वो ताल्लुकात इस तरह कायम रखते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि डीलरों और स्टॉक होल्डरों के साथ ताल्लुकात, यानी जो डीलर होते हैं, ये तो हमने खरीदारों की बात की, दूसरे नंबर पे आ जाता है डीलरों के साथ। यानी जो डीलर होते हैं उनके साथ भी आप ताल्लुक रखते हैं, यानी आप बराह रास्त जो गाहक होते हैं, जो आपके खरीदार हैं, उनके साथ राब्ता नहीं रखते, या आपका जो राब्ता है उनके साथ नहीं होता, बल्कि आप डीलरों के साथ, स्टॉक होल्डरों के साथ आपका ताल्लुक रहता है और आपके वो जो एजेंट हैं वो ये काम करते हैं, उनका क्लाइंट के साथ या जो खरीदार है उनके साथ ताल्लुक होता है और आपका ताल्लुक जो है इन डीलरों के साथ होता है। यही वजह है कि जब हम मुख्तलिफ चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें सीमेंट खाद वगैरह आ जाती है, चीनी की अगर हम बात करें तो ये जो बड़े सतह पर कारखाने हैं, इस तरह हम अगर बिस्किट की बात करें तो ये वो चाय की पत्ती की बात करें, तो इस हवाले से जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो ये कारखाने या फैक्ट्रीज जो है ये इदारे डायरेक्ट गाहक के साथ मुंसलिक नहीं होते या राब्ता नहीं रखते, बल्कि इनके दरमियान में डीलर और स्टॉक होल्डर होते हैं, इनके एजेंट होते हैं जो इनके लिए काम करते हैं। मुख्तलिफ दुकानों को मार्केट में ये लोग देते हैं और लोग फिर रोज़मर्रा अशिया इन लोगों से खरीदते हैं। इसीलिए ये इन लोगों के साथ भी जो डीलर है उनके साथ अच्छा ताल्लुक रखा जाता है। उनके लिए ख़बरनामे मैगज़ीन भी छापे जाते हैं, प्रोग्राम्स किए जाते हैं ताकि उनको गाहे बगाहे यानी वक्तन फ़वक्तन उनके साथ जो राब्ता है वो भी कायम रहे और उनको अपने इदारे यानी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते चले। यानी मैंने आपको सीमेंट की बात की, खाद की बात की, चीनी की बात की, बिस्किट की बात की, इस तरह जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दूध वगैरह, वो भी इसमें आ जाते हैं। तो ये सारे जो है डीलरों के थ्रू होते हैं और इसके ज़रिए मुख्तलिफ प्रोग्राम अपनी कंपनी की मसनूआत के लिए किए जाते हैं, प्रोग्राम तरतीब किए जाते हैं ताकि इन लोगों के साथ जो हमारे नुमाइंदे के तौर पर काम करते हैं इनके साथ कंपनीज का इदारे का राब्ता भी कायम हो और कंपनी की मसनूआत की फ़रोख्त इन्हीं जो डीलर हज़रात है इन पर इन्हिसार करती है, तो इनको जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अच्छी तरह मालूमात हो। तो और ये शुबे ताल्लुकात आमा का काम है कि इन लोगों के साथ उनको गाइड करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे, क्योंकि वो काम करते हैं, वो आपकी वजह से मार्केट का नाम और आपकी कंपनी का साथ जो है वो बेहतर भी बना सकते हैं, ख़राब भी कर सकते हैं। इस तरह हिस्सेदारों के साथ ताल्लुक यानी शेयर होल्डर जो होते हैं उसके साथ भी हिस्सेदार जो है उनके साथ जो ताल्लुक होता है, PR, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। हिस्सेदार जो है वो शेयर होल्डर, मुख्तलिफ जो कंपनीज है, खासकर जो लिमिटेड कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिस तरह मैंने सीमेंट की बात की, इस तरह चीनी कंपनियां भी है, इस तरह पत्ती की कंपनीज भी है जो चाय की पत्ती है, इस तरह दूध की कंपनी, मुख्तलिफ कंपनीज आ जाती है, लकड़ी के भी जो बड़े लेवल पे काम किए जाते हैं मुख्तलिफ, तो उसके भी है, टाइल्स की भी है, मुख्तलिफ कंपनीज की जब हम इस तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की भी
जब हम बात करते हैं तो उन सब की बिस्कट वगैरह की इन सब की बड़ी बड़ी लिमिटेड कंपनियों पे मुश्तमिल होते हैं। तो इसका एक ओनर नहीं होता, इसका बोर्ड होता है बाकायदा तौर पर, और उसमें मुख्तलिफ हिस्सेदार होते हैं यानी शेयर होल्डर। और इसके कारोबार का आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया जाता है। और जब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप उनके हिस्सेदार बन जाते हैं और उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, कहने का मकसद ये है कि ये जो आपके हिस्सेदार होते हैं इनके साथ भी आप ताल्लुक रखते हैं। अपने जो सालाना मीटिंग्स होते हैं उनको आप बताते हैं, या फिर ये तरीका भी अपनाया जा सकता है। और ज़्यादातर पाकिस्तान में चूंकि इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, लेकिन दुनिया में और जो बड़े इदारे हैं जो काम करते हैं तो वो इस हवाले से बहुत काम करते हैं। ख़ास तौर पर वो अपने जो बैलेंस शीट है वो बनाते हैं, हिस्सेदारों यानी शेयर होल्डर के साथ वो शेयर करते हैं, सीडीज बेचते हैं, खतूत बेचते हैं, उनके साथ रब्ता रखते हैं, कंपनीज के मुतालिक बताते हैं और उनको एंगेज करने की कोशिश करते हैं। इस तरह उनको मुख्तलिफ अपनी जो कारखाने हैं उनके मुतालिक वो अपने प्रोडक्ट्स के मुताबिक फिल्म्स यानी वीडियोस भी वो बेचते हैं सीडीज के ज़रिए, मुख्तलिफ अखबारात मैगज़ीन के ज़रिए भी वो वक्तन फ़वक्तन अपने शेयर होल्डर है उनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, ताकि कंपनी के साथ और उनके बेहतर तौर पर उनके साथ जो ताल्लुक है वो कायम रहे और वो तरीका इख्तियार करे जिसका ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा हो। और यही वजह है कि जब हम मुख्तलिफ चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें जो स्टेक होल्डर है तो उनका बहुत ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होता है और ये इदारे इन्हीं शेयर होल्डर्स या हिस्सेदारों पर चलते हैं। यही वजह है कि हर वो इकदाम जिससे हिस्सेदार बोर्ड के करीब आ सके, कंपनी को किसाब को मजबूत बनाता है, हिस्सेदारों की सरगर्म तायीद व हिमायत से कंपनी को इस्तेहकाम मिलता है। इसके लिए अपनी माली वसाइल को वसात देना आसान हो जाता है, क्योंकि बैंक, खाम माल फराहम करने वाले इदारे और दूसरे बड़े सनती और तिजारती इदारे इसकी मुस्तहकम जो पोजीशन के पेश नज़र बेहतर ताउन पेश करते हैं। तो यही वजह है कि इनका भी बहुत ज़्यादा किरदार है। इस तरह हम मुलाजिमीन के साथ जो ताल्लुक होता है, यानी किसी भी इदारे के जो मुलाजिमीन हैं उनके साथ जो ताल्लुक होता है ताल्लुकात आमा का या जो पीआर होता है पब्लिक रिलेशन, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। यानी पब्लिक रिलेशन जो इसमें की जाती है मुलाजिमीन के साथ। मुलाजिमीन के बगैर कोई भी जो इदारा है वो नहीं चल सकता। यानी जो भी आप इदारे की वसात की बात करते हैं और मुख्तलिफ इदारे जो है वो दाखिली तौर पर ताल्लुकात आमा का जो है वो बहुत वसी होता है। इसमें जो मुलाजिमीन के साथ तनख्वाह के अलावा बाकी मामलात पर हर चीज़ में वो मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ उनमें वो शामिल होते हैं और आप शामिल करते हैं। जो भी ताल्लुकात आमा का शुबा है वो अपनी मुलाजिमीन के साथ बेहतर ताल्लुक़ रखता है, ताकि वो मुलाजिमीन अगर किसी कंपनी में वो कम भी हो तो उनसे ज़्यादा काम किया जाए और वो खुशदिली से काम करे, हड़तालों से बचा जाए और ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करे। क्योंकि बुनियादी तौर पर किसी भी कारकुन का जो है उसको ज़्यादा खुश दिली से और कम तर लागत में यानी कम तनख्वाह में वो ज़्यादा खुश दिली से काम करे, बेहतर और ज़्यादा मसनूआत तैयार करने पर वो आमादा हो, ताकि कंपनी की भी बेहतर हो। और सालाना या जब भी सैलरीज वगैरह की बात होती है तो उसमें भी उसको फ़ायदा होता है, या मराद की बात होती है जब कंपनी ज़्यादा पैसे कमाएगी तो ऑटोमेटिकली वो अपने जो मुलाजिमीन है उसमें भी उनको हिस्सा देती है या उनको लिए भी गिफ्ट वगैरह वो दिए जाते हैं। यही वजह है कि शोबा ताल्लुकात आमा का जो ताल्लुक होता है मुलाजिमीन के साथ, उनका हमेशा वो इस पर वो फोकस रखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, उनके साथ अच्छे ताल्लुक हो, उनके मसाइल जो है वो हल हो जाए, उनको जो फैसिलिटीज़ दी जाए वो सही हो। इस शोबे की सबसे अहम जिम्मेदारी यही है कि इंतज़ामिया का जो ताल्लुक है वो अपने मुलाजिमीन के साथ बेहतर अंदाज में हो, उनको मौसर इबलाग और राबिता जो है वो कायम करे। यानी अगर हम ये बात करें तो ये आसान अल्फाज में कि जो ताल्लुकात आमा का जो शोबा है उनका काम जो है
وہ کم وقت میں یا کم قیمت پر ملازمین کے ساتھ بہتر تعلق قائم کرنا اور بہتر کام لینا ہوتا ہے، یعنی کم قیمت پر، اور ان کو اس طرح موٹیویٹ کرنا، ان کے ساتھ ایسے روابط قائم کر کام پر فوکس کرے۔ تعلقات عامہ کا شعبہ ہڑتال تو ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس میں کمی لا سکتی ہے، اور وہ کس طرح؟ جب ہم مختصراً بات اس کی کرتے ہیں تو وہ اس طرح کہ وہ ان کے ساتھ بہتر تعلق رکھتے ہیں، گفتگو شنید کرتے ہیں، ان کی مسائل کو سنتے ہیں، پھر وہ اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں۔ جو معاملات اور جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہے، خاص کر جب ہڑتالوں کی بات آ جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی پی آئی اے میں، کبھی ریلوے میں، اس طرح مختلف جو شعبے ہیں وہاں پر خاص کر جو سرکاری ادارے ہیں یا بڑے لیول پہ جو کارپوریٹ ادارے ہیں، وہاں پر بھی ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی بعض اوقات جو ملازمین ہیں وہ ہڑتال کر جاتے ہیں اور وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمیوں اور رابطے کی فقدان کی وجہ سے ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا جاتا، یا جو بات چیت ہوتی ہے اس کی کمی کا باعث سے جو ہے ہڑتالیں جنم لیتی ہے۔ تو اس کو کم کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو شعبہ ہے تعلقات عامہ کا، یہ فاصلوں کو مختصر اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو شعبہ ہے تعلقات عامہ، یہ ہے واحد ذریعہ ہے، اور اسی کے ذریعے ایسے طریقے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یعنی ملازمین کے ساتھ بہتر تعلق قائم کر سکتے ہیں اور ان سے بہتر طور پر کام بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کریں گے تو پریس کے ساتھ تعلق، میڈیا کے ساتھ یا پریس کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، میڈیا اور پریس میں جو ہے نا یہ دونوں الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ پی آر، یعنی ان کے ساتھ جو پبلک ریلیشن یا تعلقات عامہ ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے۔ بیشتر جو صنعتی یا تجارتی کمپنیوں کی کا بنیادی مقصد وہ اندرونی ملک میں ہو یا بیرونی ممالک اپنی مصنوعات کی فروخت کو بڑھانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے مختلف جو شعبے ہیں وہ قائم ہوتے ہیں، مختلف شعبے اس حوالے سے کام بھی کرتے ہیں، اور موجودہ اور آئندہ خریداروں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ رابطے کو فروغ ملتا ہے، ابلاغ یعنی جو تعلق ہوتا ہے، کمیونیکیشن وہ رکھا جاتا ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور یہ جو شعبہ ہے یہ بھی کئی طریقوں سے مصنوعات کی فروغ میں مدد دے سکتا ہے، یعنی جو شعبہ تعلقات عامہ ہے یہ بھی کسی بھی صنعتی یا تجارتی کمپنیوں کے لیے بہتر طور پر کام کر سکتا ہے، ان کی پروڈکٹس جو ہے زیادہ سے زیادہ سیل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے بنیادی طور پر یہ کام وہ پریس کے ذریعے کر سکتے ہیں، یعنی اخبارات کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ اخبارات جو ہے اس میں قومی اور صوبائی اخبارات، لوکل سطح پر اخبارات یا میڈیا شامل ہوتا ہے، اور اس میں پیشہ ورانہ اخبارات یا میگزین، ٹیکنیکل میگزین اخبارات، پریس وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ جو تجارتی مالیاتی پریس سے وابستہ صحافی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اتنا زیادہ ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، یعنی جو صنعت ہے یا تجارت ہے، تو وہ بعض اوقات ان چیزوں کو زیادہ خبروں کو ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو جب پریس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے، پبلک ریلیشن کا جو شعبہ ہے، تو وہ آپ کے جو ادارے ہیں اس کے متعلق بہتر طور پر وہ خبریں عوام تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو مصنوعات کی فروخت ہے، یعنی جو سیل ہے، اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ صنعتی نمائشوں کے ذریعے مطبوعات، پوسٹر جو ہے، ہم مختلف جو آپ بینرز وغیرہ دیکھتے ہیں، دستاویزی فلمیں دیکھتے ہیں، ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں، اخبارات، ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں آپ مختلف اشتہارات دیکھتے ہیں، اخبارات میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ذریعہ ہے پریس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، اور اس سے بھی ہم اپنی صنعت جو ہے اس کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اس طرح بین الاقوامی صنعت جو ہے اس میں تعلقات عامہ کیا ہے، اس میں بھی بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ بین الاقوامی صنعتی تعلقات عامہ یعنی کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں، کچھ کارخانے، کچھ انڈسٹریز، کچھ کام ایسے کیے جاتے ہیں جو صرف ایک ملک میں نہ ہو، بلکہ ان کے جو ادارے ہیں یا دفاتر ہیں یا جو پروڈکٹس ہیں وہ دوسرے ملکوں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے دفاتر موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بھی ان لوگوں کو، یعنی دوسرے ممالک جہاں بھی ان کمپنیوں کا کاروبار ہوتا ہے، تو وہ مختلف حصوں میں اگر یہ پھیلا ہوتا ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں، تو اس کو اپنے کلائنٹس کو، یعنی اپنی گاہک اور خریدار کو انفارمیشن دینے کے لیے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کو اپنے پروڈکٹس کے متعلق ان کی خوبیاں بتانے کے لیے، ان کو مائل کرنے کے لیے، تاکہ آپ کی سیل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، تو اس کے لیے پبلک ریلیشن کا جو شعبہ ہے
वो अहमियत इख्तियार कर गया है और इस शुबे से लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसमें फिर 2-3 चीज़ें आ जाती है। एक ये है कि जो लोकल सतह पर यानी किसी भी दूसरे मुल्क में आपका इदारा काम करता है, वहाँ पर वो कंपनी उनके प्रोडक्ट मौजूद है, तो आपका दफ्तर भी है, तो आप मुकामी सतह पर लोग लेते हैं, उनके अखबारी लोग लेते हैं, PR के लोग लेते हैं या मुशीर ले लेते हैं, वो उनसे आप काम लेते हैं। दूसरा ये है कि आप यहाँ से क्योंकि जो आपके मुल्क में है जहाँ हेड ऑफिस होता है यानी मरकजी दफ्तर, तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको आप तैनात करते हैं कि आप फ्रांस में जाए, आप इटली जाए, आप जर्मनी जाए, आप दुबई जाए, आप सऊदी अरब जाए, आप तुर्की जाए, वहाँ पर अफगानिस्तान में चले जाए, तो आप वहाँ पर बैठकर अपनी जो कंपनीज का जो हमारा प्रोडक्ट्स है, जो हमारी मसनूआत है, उसके मुताबिक वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो कारोबारी हजरात हैं उनको बता दें, क्योंकि आप यहाँ पर मुकामी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता होता है। यही वजह है कि इस हवाले से मुख्तलिफ जो लोग हैं, बाज़ औक़ात मुशीर या उनसे भी काम लिया जाता है, कंसल्टेंट तैनात किए जाते हैं, लेकिन ये भी एक खदशा दरपेश होता है कि वो कंसल्टेंट बाज़ औक़ात कई कारखाने या कंपनियों के साथ वो मुंसलिक होते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, तो फिर जो आपस में जो कारोबारी मुफादात जो होते हैं यानी जो इंटरेस्ट होता है, बिजनेस इंटरेस्ट, उसमें टकराव या उसको नुकसान पहुंचता है या आपस में तसादुम का भी खतरा पेश आता है। तो यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जहाँ पर उनका दफ्तर का क़याम हो या दफ्तर मौजूद हो लोकल सतह पर किसी भी मुल्क में, तो वो वहाँ अपने मुल्क से यानी मरकजी दफ्तर से लोगों को वहाँ तैनात करता है, तो कि वो अपने जो ताल्लुकात आमा की ज़िम्मेदारी लोग हैं, अपने जो गाहक हैं उनको दे दे और उनको मालूमात इस हवाले से मुहैया करे, और इस हवाले से मुख्तलिफ जो कारखाने हैं, जो इदारे हैं, वो भी जो कंपनीज है वो भी अपनी जो ताल्लुकात आमा के जो ऑफिसर्स होते हैं या जो लोग इसमें काम करते हैं उनके लिए मुख्तलिफ फ्रेश कोर्स भी कराते हैं। उनको बताया जाता है कि हमारी जो कंपनी है अब ये प्रोडक्ट बना रही है, हमारी कंपनी ये करने जा रही है। इस हवाले से मुख्तलिफ मिसालें भी हमारे सामने हैं कि ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो इदारा है उनके बारे में मालूम हो और वो आपके इदारे को बेहतर तौर पर वो इस्तेमाल करे। इस तरह मुश्तरका मुफादात रखने वाली कंपनियों में भी बाहमी इश्तराकी अमल यानी जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, बाज़ औक़ात एक ही कंपनीज के जो मुफादात होते हैं दूसरी कंपनी के साथ अगर हम मुश्तरका तौर पर काम करें तो इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी जो ताल्लुकात आमा का जब हम बात करते हैं, जो हमारी मुश्तरका इंटरेस्ट होता है, मुफाद होता है, तो हम दूसरी कंपनी के साथ भी इश्तराक कर सकते हैं अगर हमारे प्रोडक्ट्स का मुकाबला ना हो। यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी इसमें हो जाता है कि जो स्टील तैयार करने वाली ताल्लुकात आमा के ताल्लुक में स्टील इस्तेमाल करने वाले से वो पेट्रोलियम के हवाले से कंपनी जो है वो गाड़ियों के हवाले से, इस तरह मुख्तलिफ जो ताल्लुक होता है वो एक दूसरे पे उनके मुफाद को जो इंटरेस्ट होता है कंपनीज का उनको नुकसान नहीं पहुंचाता और वो एक दूसरे के साथ बेहतर तौर पर काम करते हैं। यानी ऑयल कंपनी बनाने वाली गाड़ियों के साथ मिलकर अपने ताल्लुकात आमा जो पब्लिक रिलेशन होती है उसके हवाले से मुख्तलिफ इश्तिहारात, फिल्म बनाते हैं, मुख्तलिफ शोज़ करते हैं, कंसल्ट करते हैं, म्यूज़िकल कंसल्ट भी करते हैं ताकि लोगों को जमा करें और वहाँ पे अपनी कंपनीज के बारे में बताया जाता है। रोड शोज़ करते हैं, फिल्म ड्रामे बनाए जाते हैं ताकि अपने जो प्रोडक्ट्स है और इस तरह मुश्तरका मुफाद रखने वाली कंपनियां बाहमी इश्तराक से ये अमल यानी पब्लिक रिलेशन का कायम रखते हैं, तो इससे दोनों को फायदा होता है। यानी गाड़ी की जो कंपनी है उनको भी फायदा होता है और तेल बनाने वाली कंपनी को भी फायदा पहुंच जाता है। तो दोस्तों और अजीज तुलबा, पब्लिक रिलेशन का जो सब्जेक्ट है, ये जो मजमून है ये बहुत वसी मजमून है। इस हवाले से हम मजीद भी आने वाली वीडियोस में आपको मालूमात देंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं लोगों को, या शायद आपको ये मालूम था कि सिर्फ पब्लिक रिलेशन ताल्लुकात आमा जो है वो आम सी एक चीज़ है, लेकिन जो हम आगे बात करते जाएंगे, जिस तरह हमने सरकारी ताल्लुकात आमा, आज हमने सनत और तिजारत कारोबार के हवाले से बात की, तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस पे हमें इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मजीद भी बात करेंगे, नई मौज़ूआत के साथ दोबारा हाजिर होंगे।